हेलो एंड वेलकम टू एमएम ला क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईपीसी 1860 के चैप्टर 16 में जो सेक्शन है 305 से आगे की जो सेक्शन है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 305, 306, 307, 8, 9 और 10, 11। ठीक है, ये डिस्कस करेंगे हम। ये आईपीसी 1860 के चैप्टर 16 में अभी हमारा जो चल रही है वीडियो वो ये चल रही है। जो 305 से जो पहले की सेक्शन है वो हम सभी कवर कर चुके हैं पिछली वीडियो में, आप चैनल में जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं 305 की। 305 बताता है कि कोई अगर किसी को सुसाइड करने के बारे में दुष्प्रेरण करेगा, ठीक है, दुष्प्रेरण करेगा यानी आत्महत्या का दुष्प्रेरण, ठीक है, किसी को दुष्प्रेरित करेगा किस चीज के लिए, उसको सुसाइड करने के लिए। ठीक है, कैसे होने चाहिए 305 के लिए, कैसे होने चाहिए 305 के लिए होने चाहिए यदि कोई व्यक्ति 18 साल से अंडर है, इसके अंडर 18 ईयर्स है, यानी 18 साल के अंदर है, 18 साल कंप्लीट नहीं किए हैं, 18 साल से कम आयु का है। पहली चीज ये हो गई 18 साल से कम आयु का। दूसरी है कि कोई भी इंसेन पर्सन है, इंसेन पर्सन है कोई, या डेलीरियस पर्सन है, डेलीरियस पर्सन है, ठीक है, या कोई इडियट है, या इंटॉक्सिकेशन में है, ठीक है, इंटॉक्सिकेशन में। इनका थोड़ा मतलब यही है कि 18 साल को आप जानते हैं 18 साल के अंदर हो, 18 साल कंप्लीट नहीं किए हो, कंप्लीट करते ही वो 306 में शिफ्ट हो जाएगा। 306 क्या है, 306 भी यही है कि आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करना, लेकिन 18 साल से जो कम होगा वो यहाँ, 18 साल से जो ऊपर होगा वो वहां होगा। ठीक है, तो इंसेन पर्सन क्या होता है, इंसेन पर्सन होता है पागल व्यक्ति। कोई भी पागल यदि है उसको कोई दुष्प्रेरित करता है पागल को, तो क्या होगा 305 सेक्शन के अंदर उसको सजा दी जाएगी। और डेलिशियस, डेलिशियस होता है बेशुद्ध, जिसको कोई शुद्ध नहीं है, जिसको कोई शुद्ध नहीं है। इडियट्स जड़ व्यक्ति, इडियट हम कहते हैं ना, इडियट्स क्या तुम इडियट्स हो, लेकिन जड़, जड़ का मतलब है जो बिल्कुल ही पागल। देखिए आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके जो पागल होते हैं, मतलब दिमाग में तो कमी है लेकिन ऐसा नहीं है कि वे घूम नहीं सकते। ठीक है, घूम नहीं सकते, वो चला भी जाता है, बाहर भी चला जाता है, लोगों से मिलता भी है, लेकिन क्या है सामान्य व्यक्ति से अलग है, तो वो क्या हुआ पागल। बेशुद्ध, जिसको कोई शुद्ध नहीं है, जिसको कोई शुद्ध ही नहीं है, लेटा हो, जैसे कोमा में चले गया तो क्या हो गया, बेशुद्ध हो गया। लेकिन कोमा में ही नहीं, कोमा में कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको थोड़ी बहुत एक्टिविटी करते हैं लेकिन होते वो बेसुधी है। जड़ का मतलब क्या है, जो कुछ नहीं जानता, बिल्कुल उसको कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, उसको कुछ चल रहा है, बैठ रहा है, लेकिन क्या है कि वो बिल्कुल ही जड़ व्यक्ति है। तो ठीक है, तो इस तरह की इंटॉक्सिकेशन जो नशे की हालत में है, जिसे नशा किया हुआ है, ठीक है, इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है खुद लिया है या दूसरे ने दिया है, बस नशे में होना चाहिए। यदि इन 5 तरह के व्यक्तियों में से किसी को कोई दुष्प्रेरित करता है तो उसको सजा कितनी दी जा सकती है, उसको मृत्युदंड दिया जा सकता है, आजीवन कारावास दी जा सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दिया जा सकता है, डेथ पेनल्टी दी जा सकती है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ 10 साल तक की सजा दी जा सकती है। ठीक है, प्लस जुर्माना। तो सभी सजा हो गई, हमने सजा पढ़ी थी ना 5 तरह की है, तो इसमें क्या है संपत्ति का समापरण नहीं है, बाकी सब है। यानी इसको मृत्युदंड दिया जा सकता है, आजीवन कारावास दी जा सकती है, या 10 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है, प्लस जुर्माना। तो ये इसकी सजा होगी। 306 क्या कहता है कि जो ये व्यक्ति है ना, इनके अलावा किसी को
आत्महत्या के लिए कोई दुष्प्रेरित करेगा तो उसको इसमें सजा है कितनी, 10 वर्ष तक की सजा, 10 वर्ष तक की सजा प्लस जुर्माना, ये इसमें दिया जा सकता है। प्लस जुर्माना नहीं है, 10 वर्ष तक की सजा या जुर्माना, या उसमें दोनों दिया जा सकता है यदि इनके अलावा कोई व्यक्ति है। ठीक है, प्रैक्टिकली मैं बता दूं आपको, यहाँ प्रैक्टिकली कई बार ऐसा हुआ है कि किसी बच्चे के यदि कम मार्क्स आए हैं और उसने आत्महत्या कर ली, किसी बच्चे के कम मार्क्स आए उसने आत्महत्या कर ली, और वो ऐसा है 5th क्लास में 6th क्लास में, यानी छोटा बच्चा है, 18 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो कई बार प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि उसकी जो मदर है उसने उसके फादर के खिलाफ 305 का मुकदमा दर्ज कराया है, FIR 305 के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने वैसे बता दिया, लेकिन इसको आपको ये इसमें 305 और 306 है। आगे चलते हैं 307। सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी प्रयत्न करना हत्या का प्रयत्न करना। ठीक है, इसमें यह है कि हमने 302 पढ़ा था, हत्या पढ़ा था, लेकिन वहां यदि हत्या करने कोई गया किसी को और उसका आशय इंटेंशन उसकी हत्या करने की है प्लस आशय प्लस ज्ञान, इंटेंशन के साथ नॉलेज भी है उसको कि इस काम से हत्या करेंगे। मान लिया गोली चलाएगा तो हत्या हो जाएगी, गर्दन पे तलवार से काटेगा हत्या हो, ये आशय और ज्ञान है उसको कि उससे हत्या हो जाएगी उसके कार्य से, और वो अपने कार्य में सफल नहीं हो पाता है। ठीक है, सफल नहीं हो पाता है। जैसे ए ने गोली चलाई बी पर, लेकिन गोली लगी नहीं बी को, लगी नहीं, बच गया, फिर ये भाग गया वहां से, तो क्या होगा, अटेम्प्ट टू मर्डर होगा। ठीक है, अटेम्प्ट टू मर्डर होगा। तो ये कोर्ट में प्रूव करना जरूरी है इस सेक्शन के लिए कि उसका इंटेंशन और प्लस नॉलेज दोनों थी उसको मारने की जो बचा है। ठीक है, तभी ये सेक्शन के तहत उसको सजा दी जाएगी। तो अटेम्प्ट टू मर्डर, आशय और ज्ञान के साथ किसी को वो मारने गया और उसका आशय भी था, उसको ज्ञान भी था मारने का, लेकिन वो क्या हुआ, बच गया, वो बच गया। तो इसमें सजा कितनी है, इसमें सजा है 10 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों। एक तो पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि ए ने बी को गोली मारी, गोली मारना चाहता है उसे, लेकिन क्या हुआ, गोली इसके हाथ को छूकर निकल गई, हाथ में गोली लगी लेकिन वो भागने की कंडीशन में था और वो भाग गया वहां से, तो मरा तो नहीं, हत्या नहीं हुई उसकी, लेकिन क्या हुआ, हानि हो गई उसको, उपहानि हो गई ना, वो चोट लग गई उसको। तो यदि ऐसी उपहानि होती है, यानी मरा तो नहीं लेकिन उसको उपहानि होती है, तो यदि उपहानि होती है तो उसको क्या मिलेगा, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दिया जा सकता है, यानी आजीवन कारावास, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की सजा। ठीक है, जुर्माना या दोनों उसको दिए जा सकते हैं। ये तो इंक्लूड है ही, आजीवन कारावास भी दिया जा सकता है यदि उसको उपहानि होती है। ठीक है, इसमें ये पार्ट हो गया सजा का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट हो गया ये, और थर्ड पार्ट क्या हो गया, थर्ड पार्ट ये हुआ कि यदि कोई कन्विक्ट है, कोई सिद्ध दोष है, अपराधी कोई सिद्ध दोष है, किसका, आजीवन कारावास का, कोर्ट ने उसको क्या सजा दी हुई है, आजीवन कारावास की।
तो यदि किसी ऐसे अपराधी को जिसको आजीवन कारावास की सजा दी जा चुकी है कोर्ट के द्वारा, यदि वह अटेम्प्ट टू मर्डर करता है और उसमें उपहानि पहुंचाता है, तो उसको मृत्यु दंड की पनिशमेंट दी जा सकती है। ठीक है, उसको मृत्यु दंड की पनिशमेंट दी जा सकती है जो निर्दोष अपराधी हत्या के प्रयास में उपहानि पहुंचा देता है। ये सेक्शन है 307। अब इसके इलिस्ट्रेशन देखते हैं। इलिस्ट्रेशन 4 है। A B C D। सबसे पहला है कि गोली के बारे में, वही जो मैंने आपको बताया था, A B पर गोली चलाता है और B बच जाता है। ठीक है, उसका आशय और उसे ज्ञान भी था, लेकिन वो बच गया। तो उसने क्या किया, A ने क्या किया, इस सेक्शन का अपराध किया, अटेम्प्ट टू मर्डर का। दूसरी चीज है शिशु के बारे में। कोई व्यक्ति है जो शिशु को, बच्चे को किसी ऐसी जगह छोड़ आता है कि जिससे उसकी मृत्यु हो जाए। ठीक है, किसी ऐसी जगह छोड़कर आ गया, तो वो बच्चा बच जाए, तो उसने क्या किया, इस सेक्शन का अपराध किया। जैसे ही वो वहां छोड़कर उसे आएगा, वैसे इस सेक्शन का अपराध हो जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज है कि तीसरा जो सब इलिस्ट्रेशन है, ए एक बंदूक खरीदता है। तो जब ए बंदूक खरीदता है तो वहां उसने कोई अपराध नहीं किया तब तक। ठीक है, अपराध मतलब आर्म्स एक्ट के तहत कोई अपराध किया होगा यदि वो बिना लाइसेंस के बंदूक खरीदेगा, लेकिन यहाँ इस सेक्शन का कोई अपराध नहीं किया। ए ने बंदूक खरीदी, गोली खरीदी, मारना सोचा उसने, वो चल दिया बी को मारने के लिए, यहां तक भी कोई अपराध नहीं किया। बी को मारने गया, लेकिन